जय श्री राधे कृष्ण। अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 27। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नदिब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। जब श्री कृष्ण ने उसे कहा कि विश्व भर के सारे राजाओं के सामने कि देखो, इन सारे कुरुओं को देखो, तब अर्जुन ने सबको देखा और वो करुणा से अभिभूत हो गया, करुणा से भर गया। अब ये सब देखकर अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशृष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। यानी कि जो भक्त होता है उसमें सारे अच्छे गुण पाए जाते हैं। जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं वो सारे गुण एक भक्त में भी पाए जाते हैं। लेकिन जो सिर्फ भौतिक शिक्षा ग्रहण करता है वो कितनी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ले, पर उसमें सारे ईश्वरीय गुण हो ये आवश्यक नहीं है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया। यानी उन सबको देखकर उसके मन में थोड़ा सा दया भाव आ गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर, यानी कि जो मृत्यु आने वाली है उनकी मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। यानी अर्जुनों को सैनिकों पर दया तो आती ही थी, लेकिन भले ही सामने भी सैनिक हो, वो विपक्ष में युद्ध लड़ रहे हो, भले हमारे साथ नहीं हो, पर अर्जुन को उन पर भी दया आ रही थी। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः यह सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। यानी कि उसे दया के कारण रोना भी आ रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अर्जुन का मुंह सूख रहा था, उसके अंग कांप रहे थे और वो रोने लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया या फिर दुर्बल है। उसे रोना क्यों आ रहा था? क्योंकि जिनका हृदय कोमल होता है, जिनके मन में अपने सगे संबंधियों या किसी के लिए भी दया होती है, तो उसे उनका बुरा होते देख दुख होता है और रोना आ जाता है। तो इसीलिए अर्जुन को भी ऐसा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया या फिर दुर्बल है। अतः कहा गया है कि यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यंचिन सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतु बहिः। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं,
किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। यह श्लोक है भागवत का 5.18.12। यानी कि जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, जो भगवान में विश्वास रखता है, जो डगमगाए नहीं, ऐसा विश्वास जिसे भगवान में हो, जो उनका भक्त है, उसके अंदर देवताओं के सारे गुण तो पाए जाते ही हैं। लेकिन जो भगवत भक्त नहीं है और जिसके पास भौतिक योग्यताएं हैं दुनिया की, तो वो किसी काम की नहीं होती, उनका कोई मूल्य नहीं है और वो सिर्फ भौतिक धरातल पर ही रहता है। उसमें दिव्य गुण जो भक्त में पाए जाते हैं वो नहीं भी हो सकते हैं। दूसरी बात, जो माया है, भगवान की माया, वो उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, भक्त को नहीं कर पाती, क्योंकि भक्त कृष्ण भावना भावित होता है तो उसके ऊपर माया का प्रभाव कम होता है, या फिर वो माया उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती भक्त होने के कारण और कृष्ण की संगति के कारण। जय श्री राधे कृष्ण।